हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। तो इस सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाइपरबोला क्या होता है और कैसा दिखता है। तो हाइपरबोला हमारे पास कुछ ऐसा दिखता है। देखने में ऐसा लगता है कि हमने दो पैराबोला उठाकर एक तो राइट साइड में रख दिया ओरिजिन के और एक लेफ्ट साइड में रख दिया ओरिजिन के, और इसकी भी हमारे पास क्या होती है, दो ही डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स हैं। और फोकस भी हमारे पास दो होते हैं। फोकस भी कैसे होते हैं, प्लस माइनस ए ई कोमा जीरो, माइनस ए ई कोमा जीरो। ये हमारे पास क्या होते हैं, इसके दो फोकस होते हैं हमारे पास। और इसके हमारे पास दो ही वर्टिसीज होती हैं। और वर्टिसीज कौन कौन सी हो सकती हैं, प्लस माइनस ए कोमा जीरो। ये हमारे पास क्या होती हैं, वर्टिसीज। और जो इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसकी इक्वेशन तो देखने में तो इलिप्स के जैसी होती है और ये खुद दिखने में दो पैराबोला के जैसा होता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसकी इक्वेशन तो देखने में तो इलिप्स के जैसी लगती है और ये खुद दिखने में कैसा लगता है, पैराबोला के जैसा दिखता है। और बस इलिप्स में एक अलग चीज थी, यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव का निशान था, लेकिन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। बस इतना सा डिफरेंस है इसमें और इलिप्स की इक्वेशन में, बाकी सब चीजें सेम है। और वहां पर क्या थी, ये ए हमारे पास क्या थी, मेजर एक्सिस की लेंथ थी, लेकिन यहाँ पर ये ए क्या हो गया हमारे पास, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होगी। और ये बी क्या हो गया हमारे पास, कंजुगेट एक्सिस की लेंथ। अब ये ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस क्या है, ये तो होती है हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस। ये क्या होती है हमारे पास, ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये होती है हमारे पास कंजुगेट एक्सिस। ये होती है हमारे पास कंजुगेट एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास क्या होती है, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई जीरो के इक्वल होता है। एक्स एक्सिस की जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वाई इज इक्वल टू जीरो। जो कंजुगेट एक्सिस होती है वो कैसी होती है, वर्टिकल। और वर्टिकल लाइन कैसी होती है, वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स जीरो। तो इसका मतलब कंजुगेट एक्सिस की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू जीरो। और जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती हैं उसकी जो इक्वेशन होती है क्या होती है, प्लस माइनस ए अपॉन ई। ई क्या होता है, इसेंट्रिसिटी होती है। और इसकी इसेंट्रिसिटी क्या है, हाइपरबोला है। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या करती है, 1 से बड़ी होती है। और इसकी इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। इलिप्स में क्या था, बस ये 1 माइनस ई स्क्वायर था इसकी जगह, यहाँ पर क्या है, ई स्क्वायर माइनस 1। बस ये डिफरेंस है इसमें और इलिप्स की इसेंट्रिसिटी निकालने के तरीके में। और जो इसकी इक्वेशन है सेम स्टैंडर्ड इलिप्स के जैसी ही है, बस यहाँ पर क्या है, नेगेटिव निशान, और वहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये तो थी हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब अगर वो कोनिक की ऐसी इक्वेशन लिख के दे दे तो मैं कैसे पता करूँगी कि ये इलिप्स है। अब उसके बारे में थोड़ा सा जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल कोनिक की इक्वेशन लिखेंगे। वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को मैं इसके साथ कंपेयर करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, a की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आती है, 1 निकल के आती है। और b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पर -2 आएगी। और c हमारे पास वहाँ पर क्या है, 0 है, वहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। और इसमें क्या दे रखा है कि जो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, 2h है। और उस इक्वेशन में एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, -4। तो इसका मतलब h की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, -2। और इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 2g। और उस इक्वेशन में क्या है, 10 है। तो g की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 5 आएगी। और इस इक्वेशन में हमारे पास y का कोफिशिएंट क्या है, 2f है। और उस इक्वेशन में क्या है, 4। तो इसका मतलब f की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 2। तो हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। अब क्या करते हैं, हम ये सारी की सारी वैल्यू उठा करके इस डिटर्मिनेंट में पुट करते हैं, एफ जी एच। ये हमारे पास क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिसमें अगर मैं उसका ट्रांसपोज कर देती हूँ तो मैट्रिक्स सेम ही रहती है, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है। ऐसी मैट्रिक को मैं क्या बोलती हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलती हूँ। तो इस मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर वो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर हमारा 0 से बड़ा आ जाता है तो इस केस में क्या बनता है, हाइपरबोला बनता है।
तो ये इक्वेशन तो हम चेक नहीं करेंगे, यहाँ पर ये नॉन जीरो ही आएगा। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम बस क्या करेंगे, ये इक्वेशन चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, h की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है -2। यहाँ पर क्या आएगा 4 + 2 > 0। तो हमारे पास क्या आ गया >0। तो इसका मतलब क्या बन गया, ये हाइपरबोला बन गया। अब ये हाइपरबोला तो बन गया हमारे पास, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो इसकी ट्रेसिंग करनी है। और ट्रेसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सेंटर निकालने की कोशिश करेंगे। और सेंटर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक बार तो x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे, एक बार y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव भी कैसा, पार्शियल। और फिर उसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। और पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, अगर y के विद रिस्पेक्ट टू करूंगी तो x कांस्टेंट आएगा, अगर x के विद रिस्पेक्ट टू करूंगी तो y कांस्टेंट आएगा। सबसे पहले हम x के विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। x के विद रिस्पेक्ट टू इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो क्या मिलता है 2x और आगे 4y, और यहाँ पर y की टर्म है बस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो x के विद रिस्पेक्ट टू इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। और आगे क्या आएगा हमारे पास -10, ऐसे लिख सकती हूँ। और आगे की सारी टर्म हमारे पास क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे डेरिवेटिव, क्योंकि वो y है और y को हमने क्या मान रखा है, कांस्टेंट मान रखा है। अब y के विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव करेंगे, y के विद रिस्पेक्ट टू अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -4x और -4y और क्या आएगा 4। अब हमें क्या निकालना, सेंटर निकालना है हमें। तो सेंटर निकालने के लिए हम क्या, और सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं कैसे होते हैं, x, y टाइप के, वो इक्वेशन तो नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं आता। पहले वाली इक्वेशन में 2 कॉमन आता है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 कॉमन लेने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या कॉमन आता, -4 कॉमन आता। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, x + y = 1। अब हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड जब भी लगाते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं चाहे तो x के कोफिशिएंट सेम बनाते हैं चाहे y के कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। इसमें x के कोफिशिएंट पहले से ही सेम दिख रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर ये तो डिलीट हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -3y और यहाँ पर क्या आएगा -6। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। अब y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर देंगे। मैं इसमें पुट करूंगी तो मुझे क्या मिलता है, x + 2 = 1 और यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाती है हमारे पास -1। तो हमारे पास जो सेंटर निकल के आता है वो क्या आता है, -1, 2। तो हमारा जो सेंटर बन गया हमारे पास क्या है, x, y = -1, 2। ये हमारा क्या है, सेंटर है। लेकिन अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपको क्या करना है, बस x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना, y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है। और ऑप्शन में जो x और y की वैल्यू दी गई है उसको उठा करके इन इक्वेशंस में पुट करना है। जो भी वैल्यू x, y की जो भी वैल्यू इन दोनों को सेटिस्फाई कर जाएगी वो हमारा क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसी इक्वेशन लिखेंगे जिसका जो सेंटर है हमारे पास क्या होगा, ओरिजिन होगा। और ऐसी कॉनिक इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन हो वो कुछ ऐसी दिखती है, ax² + 2hxy + by² + c1 = 0। तो ये कॉनिक की ऐसी इक्वेशन है जिसका सेंटर हमारे पास क्या होता है, 0, 0 मतलब ओरिजिन। तो अब हमारे पास ये C1 क्या है, ये A, ये H, ये B क्या है। तो C1 तो हमारे पास क्या होता है, gx1 + fy1 + c, ये होता है हमारे पास C1। अब ये g क्या है, g हमारे पास ये कोफिशिएंट होता है x का, और ये f हमारा यहाँ से आएगा और c हमारा वहाँ से आएगा। इस इक्वेशन से आएंगे सारे के सारे। और x1 क्या होता है हमारे पास, सेंटर का x कोऑर्डिनेट, और y1 क्या होता है, सेंटर का y कोऑर्डिनेट। तो c1 की वैल्यू निकालेंगे वहाँ से। g अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये क्या होता है हमारे पास 2g, तो इसका मतलब g की वैल्यू क्या आएगी, 5। तो हमारे पास g क्या बन गया, 5। और x1 क्या है हमारे पास, -1 + f ये क्या होता है हमारे पास 2f। तो इसका मतलब क्या होगा, f की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। 2 और y1 की वैल्यू में हमारे पास क्या है, 2 है। और c तो हमारे पास इसमें दिया नहीं गया है तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी।
तो यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। तो C1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -5 + 4 क्या आएगी, मतलब C1 की वैल्यू क्या आएगी, -1। और a हमारे पास क्या होता है, यही कोफिशिएंट होता है x² का जो इस इक्वेशन में है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आएगी, ये x² + 2h भी हमारे पास ये है -4, 2h हमारे पास क्या है -4xy, और b हमारे पास क्या दे रखा है इसमें -2। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2y², यहाँ पर कैपिटल लिखना है, -1 = 0। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ऐसी कुछ इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ऐसी कुछ इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इस 1 को उधर लेकर जाती हूँ तो मेरी कुछ ऐसी ही इक्वेशन बन जाएगी। तो मेरे पास क्या इक्वेशन निकल के आएगी, x² - 4xy - 2y² = -2y² = 1। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी यहाँ से। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन निकल के आई वो कुछ ऐसे निकल के आई है, सब कुछ सोल्व करने के बाद ये। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस की लेंथ निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और इक्वेशन लिखेंगे, AB - h² r⁴ - a + b r² + 1 = 0। इस इक्वेशन का यूज हम इलिप्स की ट्रेसिंग करते समय भी कर चुके हैं। तो इसका मतलब जो इलिप्स की और हाइपरबोला की जो ट्रेसिंग है कुछ कुछ एक जैसी है। आप अगर इलिप्स की याद रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली हाइपरबोला की भी याद हो जाएगी, बस थोड़ा बहुत ही अंतर है दोनों में। तो अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस है ऐसा। तो यहाँ पर जो a है हमारे पास क्या था, 1 है, और b हमारे पास क्या है, ये कोफिशिएंट वो भी कैसा है, -2, और -h²। h हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, ये तो हमारे पास क्या है 2h है, लेकिन हमें तो चाहिए h। तो इसका मतलब ये 2h किसके इक्वल होगा, -4। इसका मतलब h किसके इक्वल होगा, -2 के। तो उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, -4 r⁴ - a हमारे पास क्या दे रखा है, 1, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 × r² + 1 = 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, -6 r⁴ + r² + 1 = 0। तो ये हमारे पास निकल के आया ऐसा कुछ। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास क्या बन गई, r² में क्वाड्रेटिक बन गई। अब हमें क्या करना है, ऐसे 2 नंबर तलाश करने हैं जिनका जो प्रोडक्ट तो क्या हो, -6 × 1 मतलब -6 हो जाए, और जिनका जो सम है वो क्या हो जाए, 1 हो जाए। ऐसे 2 नंबर हमने तलाश करने हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो तो हमारे पास क्या आ जाए, -6, और जिनका जो सम है वो कितना आ जाए, 1 आ जाए। ऐसे 2 नंबर होंगे हमारे पास 3 एंड -2, जिनका प्रोडक्ट तो क्या आएगा, -6, एंड सम हमारे पास क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं -6 r⁴, 1 की जगह लिखेंगे, 1 की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, 3r² - 2r² + 1 = 0। ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, -3r² कॉमन ले लेती हूँ मैं यहाँ से। तो -3r² अगर मैं यहाँ से कॉमन लेती हूँ तो हमारे पास क्या बचता है, 2r² - 1, और यहाँ से अगर मैं 1 कॉमन ले लेती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 2r² - 1 = 0। फिर से हमारे पास क्या कॉमन आता है, 2r² 1, उसको लिख लेंगे, और यहाँ से कॉमन आने के बाद हमें क्या मिलता है, 3r² - 1, ऐसा कुछ मिल जाता है। और जब भी ऐसा कुछ होता है हमें पता है कि a × b अगर 0 के इक्वल होता है, चाहे तो ये a 0 के इक्वल होगा और चाहे ये b 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से चाहे तो ये 0 के इक्वल होगा, चाहे ये 0 के इक्वल होगा, तो हमें क्या मिलेगा, r² = 1/2 एंड r² = -1/3। तो ये हमें मिल जाएगा। अब हम कोशिश करेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस की लेंथ निकालने की। उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसवर्स जो एक्सिस होती है उसकी जो लेंथ होती है हमारे पास वो होती है 2r1। अब ये r1 क्या है, r1 तो ये यहाँ से आएगा और r2 यहाँ से आएगा। तो r1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से 1/√2। तो इसका मतलब क्या होगी, 2/√2, तो क्या बन जाएगी, √2। ये हमारे पास क्या होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होगी। और अब हमें निकालनी है कंजुगेट एक्सिस की लेंथ, और जो कंजुगेट एक्सिस की लेंथ हमारे पास क्या होती है, -r2²।
तो इसका मतलब R2 का स्क्वायर यहाँ पर पुट कर दूंगी और नेगेटिव यहाँ पर पहले से तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे पास क्या मिलेगा 1/√3, इसका मतलब क्या मिलेगा 2/√3। ये हमारे पास क्या होगी, कंजुगेट एक्सिस की लेंथ होगी। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे पास लेंथ निकल के आए, हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो और इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, a-r1² इंटू एक्स प्लस hy 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, a-r2² इंटू एक्स प्लस hy 0। इस इक्वेशन का यूज करेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन निकालने के लिए, और इसका यूज करेंगे कंजुगेट एक्सिस की लेंथ निकालने के लिए। ऐसी दो इक्वेशन हम इलिप्स के केस में भी यूज कर चुके हैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आया है कंजुगेट एक्सिस की लेंथ निकालने में। कंजुगेट एक्सिस की लेंथ निकालने का बस ये फॉर्मूला बदला है, अभी बिल्कुल इलिप्स के जैसा ही सारा का सारा प्रोसीजर हमने अभी तक किया है। बस एक चीज बदली है कि यहाँ पर जो कंजुगेट एक्सिस की लेंथ 2r2 ना हो करके ये दी गई है, बस इतना सा डिफरेंस है इसकी ट्रेसिंग में और इलिप्स की ट्रेसिंग में। अगर आपको इलिप्स की ट्रेसिंग आती है तो ये बिल्कुल आपके लिए आसान रहेगी। बस एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कंजुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस होते हैं, और जो कंजुगेट एक्सिस की जो लेंथ होती है उसका फॉर्मूला ये होता है। बाकी बिल्कुल इलिप्स के जैसा ही है। अब यहाँ पर r1² की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2 है, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। 1 माइनस, अगर मैं रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाती हूँ तो हमारे पास ऐसा कुछ मिलेगा, प्लस h की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या होगी, होता है हमारे पास 2h होता है, तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद हमारे पास h की वैल्यू क्या आएगी, -2, जो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी। -2y 0, तो मुझे क्या मिलेगा, -x - 2y 0, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x + 2y 0। लेकिन ये हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन नहीं आई, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या है, कैपिटल लेटर में, हमें तो किस में चाहिए, स्मॉल लेटर में चाहिए। इसके लिए क्या करूंगी, इस x को तो पुट करूंगी x माइनस सेंटर का कोऑर्डिनेट, और y को क्या कन्वर्ट करूंगी, y माइनस सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब x को तो किस में कन्वर्ट करूंगी, x + 1 में, और y को किस में कन्वर्ट करूंगी, y - 2 में। तो देखते हैं क्या होता है, x + 1 + 2 इंटू y - 2 = 0। तो हमें क्या मिलेगा, x + 1 2y - 4 = 0, x + 2y - 3 = 0। ये हमारे पास क्या होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, कंजुगेट एक्सिस की इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, a हमारे पास क्या था, 1, और 1/r2² हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर क्या है, माइनस निशान, तो ऊपर चला जाएगा ये तो रेसिप्रोकल लेने के बाद। तो हमें क्या मिलेगा, ऐसी कुछ इक्वेशन देखने को मिलेगी, और यहाँ से h की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, -2। तो यहाँ से क्या आएगा, -2y 0, 4x - 2y 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2x - y 0। लेकिन ये भी हमारे पास कंजुगेट एक्सिस की इक्वेशन नहीं आएगी। ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, x की वैल्यू तो हम क्या पुट करेंगे, x + 1, तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x + 1, और y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, y - 2। तो हमें क्या मिलेगा, 2x + 2 - y + 2 = 0। तो हमारे पास क्या इक्वेशन निकल के आएगी, ये इक्वेशन निकल के आएगी। इसको मैं क्या बोलूँगी, कंजुगेट एक्सिस की इक्वेशन बोलूँगी। यही थी हमारे पास जो ट्रेसिंग ऑफ द हाइपरबोला। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सिस्टम ऑफ कॉनिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।